लाइन लगी पड़ी है कि इसने पाप किया और इसने देश में आग लगा दी। अरे आग लगाने वालों को बोलने की तुम्हारी हिम्मत होती नहीं है, और जिसने आग नहीं लगाई उसको कहते हो आग लगा दी। मैं नुपुर शर्मा का समर्थन और विरोध करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कभी फैनेटिक बात नहीं करता हूं, लेकिन जो लोग सुबह से शाम तक आग लगाते हैं, भगवान राम और कृष्ण को जूते मारते हैं, उनकी माला, उनको जूतों की माला पहनाते हैं, अपने पूर्वजों को गालियां देते, राम और कृष्ण को काल्पनिक बताते हैं, और इसी भारत में रहते हैं, बोले राम और कृष्ण नहीं थे। अरे राम कृष्ण नहीं थे तो रामदेव कहां से आ गया? मेरी मां ने मेरा नाम राम कृष्ण बचपन में इसलिए रखा कि राम कृष्ण थे, इसलिए मेरा नाम रखा। तुम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ढूंढोगे लाखों वर्ष पुराने अपने संस्कृति अतीत के बारे में। इस देश की अदालतें हो, इस देश की सत्ताएं हो, इन्होंने अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपने पूर्वजों का सदा अपमान किया, और अपने धर्म का, अपने पूर्वजों का, अपनी संस्कृति का, अपनी परंपराओं का, अपनी विरासत का कोई अपमान करे, और उसके बाद में कोई कह दे कि तुम्हारे भी तो पैगंबर के बारे में ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, उसने इतना ही बोल दिया, और वो लिखा हुआ है, उसकी सारी साहित्य या तो सारी दुनिया की उन किताबों को फूंक दो, जला दो, जिनमें ऐसा लिखा हुआ है, उसने उतना रेफरेंस कह दिया तो उसी को अपराधी कह करके बोल दिया गया। बात किसी व्यक्ति के समर्थन या विरोध की नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर आग किसने लगाई? धर्म के नाम पर भारत ने आग नहीं लगाई, नुपुर शर्मा ने आग नहीं लगाई। जिन्होंने आग लगाई उनके बारे में तुम्हारी बोलने की हिम्मत नहीं किसी। उन्होंने आग ही नहीं लगाई, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, पंथ के नाम पर उन लोगों का कत्ल किया। और हिंदुस्तान में तो कम से कम 99% यहां पर जो सनातन धर्म से अन्य जो धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, उनको तलवार के बल पर, हथियार के बल पर, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कुछ कारण रहे जिससे कि लोग अपने ही संस्कृति से विमुख हो गए। मैंने तो बहुत बार इन तत्वों को कहा, महर्षि दयानंद का चेला हूं, इसलिए कभी कभी बातें अंदर से उभर आती है, रोक नहीं पाता हूं, लेकिन क्या बोलूं, चारों तरफ आग लगी पड़ी है, और आग कहते हैं कि तुमने लगाई। आग ने स्वामी रामदेव ने लगाई, आग ने सनातनियों ने लगाई, आग ने भारत के लोगों ने लगाई नहीं। भारत के लोग कभी आग लगा ही नहीं सकते, हम आग बुझाने वालों में, आग लगाने वालों में नहीं। लेकिन जो सुबह से शाम तक आग उगलते रहते हैं उनके बारे में तो बोल नहीं सकते। अब ये कहते हैं हमारे 70 देश हैं, और ये 70 के 70 देश एक नुपुर शर्मा के बयान पर एक इकट्ठे हो गए, और भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के भारत की सारी सत्ताओं को ये आंख दिखाने लगे। इसलिए मैं कहता हूं ये तुम्हारे दिन अभी लदने वाले हैं। भारत में ऐसे हम पराक्रम करेंगे कि हम चाहे एक ही देश में हम हिंदू सनातन परंपरा को मानने वाले क्यों ना हो, सारी दुनिया हमारा अनुसरण करेगी। तुम 70 देशों का रोना रोते रहते हो, गाना गाते रहते हो कि हम 70 देशों में फैले हैं। ये आग लगाने वाले धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, हमने कभी नहीं कहा कि हम ही श्रेष्ठ हैं। हमने तो कहा सभी एक ईश्वर की संतान है। ये जो कहते हैं ना, केवल यही पंथ श्रेष्ठ है, बाकी जो भी विधर्मी है उनको कत्ल करो। पढ़ाया, पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जा रहा है। पूरी दुनिया की जो 70 देश है ना, उनकी किताबें उठा के देख लो, प्राइमरी से लेकर के और उनके यूनिवर्सिटी तक। जो उनके पंथ को नहीं मानता वो सब क्या है? काफिर, और उनको जीने का अधिकार नहीं, सबको मार दो। ये इनकी किताबों में लिखा है। पहले अपना पाठ्यक्रम तो बदल दो। सारी दुनिया में इनके पाठ्यक्रमों में लिखा है जो उनके पंथ को नहीं मानता वो सब काफिर और सब कत्ल के अधिकारी हैं, सबको मारो इनको। ये धर्म है? ये हिंसा धर्म होती है? हमने कभी हिंसा की बात ही नहीं की है। हमने तो, हमारा तो यम नियम शुरू ही यहीं से होता, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। वहां ब्रह्मचर्य का मतलब ही नहीं, वहां तो 10-10 बीबियां रखते हैं। कहां ब्रह्मचर्य जानते हो लोग? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की हमने बात की। हमने शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान की बात ही नहीं की, इसको जिया है। और योग से ये दुनिया रोग मुक्त होगी, हिंसा मुक्त होगी, मजहबी उन्माद से, सब प्रकार के बौद्धिक उन्माद से, राजनीतिक, आर्थिक उन्माद, कई प्रकार के उन्माद। मैंने कई बार मैं जो बोला ना, ये जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म, रिलीजियस टेररिज्म है जो चल रहा है, रिलीजियस टेररिज्म। फिर इसके पीछे बड़ी बड़ी आर्थिक ताकतें, जिनके पास थोड़ा तेल पानी है ना, इधर उधर, पहले तो भूखे नंगे थे, अब थोड़ा मिल गया उनको, तेल पानी मिट्टी में से खोद के निकाल लिया, तो फिर उससे सारा ये, इसको बोलते हैं
कॉर्पोरेट टेररिज्म, इकोनॉमिक टेररिज्म, आर्थिक आतंकवाद, बौद्धिक आतंकवाद, मजहबी आतंकवाद, फिर उनके हाथों में सत्ता ही भी आ गई कुछ लोगों में। और सत्ता तो तालिबान भी पा सकता है, पा लिया ना एक देश के अंदर, लेकिन बिना सत्ता के पूरी दुनिया में सनातन से भी लोगों का मानस परिवर्तन हो सकता है, वो भारत करके दिखाएगा। ये देश ने मेरा साथ तो बहुत दिया है, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। मुझे सारी दुनिया के असुरों से लड़ना है, पूरी दुनिया के असुरों से लड़ना है। इसलिए वो मुसलमान जो मजदूर होता है ना, वो भी जकात निकालता है, 6 से 10% देता है। जो 500 रुपए कमाता, आजकल मजदूरी भी 500 रुपए से कम नहीं, और मुसलमानों के तो 500 से कम है ही नहीं। थोड़े वो स्किल वाले काम और जो मेहनत वाले काम जो कोई नहीं कर सकता, वो काम भी करते हैं, मेहनत वाले भी, और कुछ काम ऐसे। अभी एक दूधिया कनखल में गया, अपने एक बच्ची, यह जो सेवा, माता पिता पूरा परिवार यहाँ सेवा देता था, उसके घर में जाकर के और उल्टा काम कर दिया, छोटी सी बच्ची, 7 साल के बच्चे को, और उसको फांसी की सजा स्वामी रामदेव दिलवाएगा। मैंने बोल दिया उस बच्चों को, मैंने कहा बेटा तुम्हारे पास तो इतना सामर्थ्य है नहीं, तुम लाख रुपए कोर्ट में खर्च कर सको, जितना भी खर्च आएगा हम करेंगे, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, उसको हम 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, माना कि कुछ दूसरे भी करते हैं, लेकिन यहां तो होलसेल में है मामला, बहुत, और शर्म नहीं आती। तब जब मैं ऐसी चीजों को देखता हूं, ये हो क्या रहा है? 7 साल की बच्ची, उसके तो शरीर के अंग प्रत्यंग भी विकसित नहीं होते, उसका कोई उम्र नहीं होती है, 3 फीट की उम्र होती है। उन बच्चों के साथ में दुराचार व्यभिचार करते हुए शर्म नहीं आती तुमको? लेकिन एक बात ये कहता हूं, ये मैं किसी मजहब की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुमने स्त्री को भोग की वस्तु कहा, हमने स्त्री को भगवती कहा, ये फर्क है। आज तक भी कुछ दुनिया के मजहब है जो स्त्री के अंदर आत्मा ही नहीं मानते। ये तो अभी की बात है, पिछले 40-50 साल तक, पहले तक स्त्रियों को न वोट का अधिकार था, न उनके अंदर ये मानते। किताबों में पढ़ाया जाता है इनमें आत्मा ही नहीं होती, स्त्री में आत्मा ही नहीं होती, ये भोग की वस्तु। हमने भोग की वस्तु नहीं माना। मैं ये छोटी छोटी बेटियां यहां पर जो पढ़ती है, और मेरी बेटियां यहां पर जो सन्यासिनी है, मैं उनको भी पूज्या कह के बोलता हूं। इनमें कोई ये कहते हैं हम खुदा के अलावा कहीं सिर नहीं झुकाते, हम तो सब जगह अपना सर झुकाते हैं। क्यों? हम सबको भगवान का रूप मानते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, वासुदेव सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। हम सब जगह सर झुकाते हैं, हम कोई दाढ़ी मुंह से नहीं देखते, हम आदमी के गुण धर्म देखते हैं, आदमी का स्वभाव कैसा, आचरण कैसा है। और एक बात याद रखना, हमारे भारतीय सनातन परंपरा में नहीं, ये सत्य है, नहीं लिंगम धर्म से कारणम। जिस मनुस्मृति को लोग फाड़ते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, और कहते हैं कि मनुस्मृति में ये लिखा वो लिखा, ठीक है, ये भी लिखने जो प्रदूषण भी हुआ ना हमारे शास्त्रों में थोड़ा बहुत, वो भी साजिश के तहत हुआ है। बाकी मनुस्मृति तो कहता आचरण ही हमारा धर्म है, नहीं लिंगम धर्म से कारणम।